दर्शनं हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज जी के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में 18वें मंच 50वां मंच क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ककरिया के श्री निरंजन जी के निजी निवास स्थान पर माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार सन 2026 ईस्वी के 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को 2 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम के आज हम सभी लोग 31 जनवरी को प्रथम दिन के कार्यक्रम के अपराह्नकालीन सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने मंच के नियमानुसार दैनिक अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व गुण वंदना, उपदेश और
सर्व मांगलिक मंत्रोच्चारण का संपादन किया। अब हम सभी लोग प्रवचन एवं भजन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष 50 मंच आश्रम से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री राजकुमार वानप्रस्थी जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री राजकुमार वानप्रस्थी जी। सतगुरु महाराज की जय। परम गुरु बाबा के चरणों ने सादर प्रणाम। सत्संग स्थल पर आए हुए भक्ति रूपी माता, धर्मानुरागो बहनों, राष्ट्र का होनहार बच्चों, नौजवान आओ बुजुर्गों, ब्रह्मचारी आओ ब्रह्मचारिणी, मंच अधिकारी बाबा के कोटिन बार नमन करता हूँ। गुरु को महिमानंत है, गुरु को महिमानंत है, समझत बिरला को पांच तत्व साकार ने ईश्वर दर्शन हो। करता करे सो कर सके, गुरु करे से हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बढ़ान कोई। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पांव। बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तुलसी माला चंदन टिक्का, श्वेत सतो गुनी रंग, कुंडलनी का आलम होगा, सिखा सूत सत्संग। इसलिए बाबा गोस्वामी दास रामायण में लिखकर दर्शा दिए हैं। ता सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलायक तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। इसलिए प्रेमी सत्संगति में जाइए, सत्संगति में जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन जग समान। एक साधे तो सब सधे, एक साधे तो सब सधे, सब साधे जो जाए। सबके छोड़ एक के साधो, तब फले फूले अघाय। अब सबके छोड़ एक के साधो मन है, मन के अगर कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ पा सकता है। अब मन जिसका व्यचलित रहता है, इन्हें सोने दौड़ भाग करते रहता है, तो मन पर निरंतर नहीं रखेगा तो उसका कभी नहीं। इसलिए बाबा हमारे महाराज जी आए हुए हैं, समय भी बीत रहा है। हमारे पावन धरती पर हमारे गुरु भाई निरंजन जी कितनी साल से ज्ञान मार्ग सत्संग करा रहे हैं। उसी अवसर पर
अभी 2 दिन का जो है सत्संग यहाँ विराजमान हो रहा है, इसलिए एक भजन सुनाकर कल समय मिलेगा बाबा के तब देंगे समय। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये बुलबुला पानी का मत कर शान जमाने का, ये बुलबुला पानी का मत कर शान जमाने का, पानी ने मिश्री घोल रे, अमृत बानी बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये बुलबुला कागज का मत कर बात बनारस का, पानी में अमृत घोल रे, प्रशांत जीवन तू बोल रे। अरे अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अमृत बानी बोल रे, पानी ने मिश्री घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसी शब्दों को साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक साथ सभी को नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सभी लोगों ने श्री राजकुमार जी से एक चेतावनी भजन का आनंद लिया। अब हम सभी लोगों के समक्ष 50 मंच से 50 मंच के उप संचालक महोदय श्री उमेश जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यहीं पर बैठ जाइए। हाँ। पचासा मंच से आए हुए 50 मंच के उप संचालक श्री उमेश जी हम सभी लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरण कमलों में कोटिन कोटिन प्रणाम। थोड़ा और आगे खिसक जाइए, माइक में सचिए। हाँ। सत्संग स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमियों, श्रद्धालुओं, श्रोतागण, सभी को एक साथ नमो नारायण। प्रेमियों,
हम लोग सत्संग में क्यों आते हैं? प्रेमियों, सत्संग सत्य को जानने के लिए हमारे जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस सत्य को जानने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। सुख क्या है, दुख क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, इन सारी बातों के जानकारी हमें ज्ञानी बाबा के परम शिष्य संजय संयमी बाबा के द्वारा हम लोग वर्तमान में अभी जानेंगे। प्रेमियों, हम लोग भटकते हैं। एक भजन जो है आप लोग बराबर सुनते होंगे, प्रशांत बिना जीव जहां तहां भटके शरीर संसार नगरिया में। आखिर इस भटकाव का निदान क्या है, उपाय क्या है? हमारा जो भटकाव है, क्यों? तो इस भटकाव को उपाय पाने के लिए कि हम लोग जो है आखिर मनुष्य में जन्म लिए हैं, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सदग्रंथ ही गावा, बारंबार मिलत नहीं नरतन, अवसर पायो यही दहिया में, प्रशांत भजो यही दहिया में। तो प्रेमियों, बता रहे हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। तो फिर है जे कि हम लोग भटकते क्यों हैं? सबसे पहले तो प्रेमियों हम लोग ये जान ले कि 84 लाख योनियों में बड़ा मुश्किल से हम लोग मनुष्य तन को पाए हैं, मानव तन को पाए हैं, और सत्संग का भी हम लोग लाभ मिल रहा है। और सत्संग में एक ज्ञानी पुरुष बाबा का भी सानिध्य प्राप्त है। प्रेमियों, विचार कीजिए, ढेर सारे व्यक्ति हैं, जन्म लिए हैं, लेकिन आखिर उनके मन में इच्छा क्यों नहीं होता है, विचार क्यों नहीं होता है, सत्संग से लगाव क्यों नहीं है? इसका मतलब है प्रेमियों, अभी तक उनको यह जानकारी भी नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं। मानव बनना, जन्म लेना बहादुरी नहीं है, ये विशेषता नहीं है। मानव से मानवता को प्राप्त करना, महामानव बनना, नर से नारायण बनना, इसका यात्रा है प्रेमियों। लेकिन कैसे?
जब तक हम लोग सत्संग में आते नहीं हैं, एक आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य प्राप्त होता नहीं है, तब तक हम लोग जो जीवन में परम सुख, परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग दुखी हैं, अशांत हैं। क्यों? आखिर बताया तो जाता है कि मैं उस परम सत्ता से, उस ब्रह्म शक्ति से, वो ब्रह्म के शक्ति, वो प्रकृति के शक्ति हम में भी उपस्थित है। आखिर कमी कहां से है कि फिर भी जो है हम लोग अशांत हैं, हम लोग रोगी हैं, बीमारी हैं। प्रेमियों, इसका मतलब यही होता है कि हम महापुरुषों के रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम प्रकृति के रास्ते पर नहीं चलते हैं। आखिर यही जीवन में, इस जीवन में जन्म लेकर के परम पूज्य बाबा शांतानंद अपने जीवन को कृतार्थ किया, अपने जीवन को साक्षात्कार किया, परम सुख को प्राप्त किया, परम आनंद को प्राप्त किया, परम शांति को प्राप्त किया। लेकिन प्रेमियों, हम लोग क्यों नहीं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष के, बाबा के बताए हुए मार्ग पर हम लोग नहीं चलते हैं, दुखी हैं, निराश हैं। प्रेमियों, गुरु कोई मामूली चीज नहीं है। एक आध्यात्मिक गुरु भौतिक गुरु का व्यवस्था हर कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में उसका व्यवस्था है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु बड़ा मुश्किल से मिलता है। यह तन बिस्के बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दे जो गुरु मिले तो भी अमृत जान। प्रेमियों, गुरु के द्वारा हम लोग जीवन ज्ञान, हमारे जीवन में, हमें जीवन में क्या करना है, यह जीवन में, जीवन के लिए, जीवन का क्या परम सत्य है, उसका जानकारी हमें गुरु के द्वारा होता है। आध्यात्मिक गुरु बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। ये सौभाग्य है, हम लोग आध्यात्मिक के गुरु के मुख से सत्संग का ग्रहण करते हैं। बाबा कहते हैं जयकार में, ज्ञान का विकास हो। अरे भाई, ज्ञान का विकास हो। ज्ञान जिसके द्वारा हम लोग जो है अपने को जानेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अपने जीवन में अपने को साक्षात कर लेना, परम सत्य को प्राप्त कर लेना। आदि हम भटकते हैं। अगर हमारे जीवन में अशांति है, इसका मतलब है प्रेमियों, हम लोग वास्तविक जो है ज्ञान से अपरिचित हैं। प्रेमियों, फिर कहते हैं शिक्षा का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो। हमें एक आध्यात्मिक गुरु भी चाहिए जीवन के कला को सीखने के लिए,
परम सुख शांति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन शिक्षा का व्यवस्था है प्रेमियों, लेकिन वह भी गुरु चाहिए। उसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को जो कमी है उसको अपन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें शिक्षा का भी विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो। प्रेमियों, हम लोग मानव नहीं हैं, लेकिन इसका विकास मानव से महामानव बनना, मानव से मानवता को प्राप्त करना, नर से नारायण बनना, निम्न पद से उच्च पद को प्राप्त करना। तब क्या होगा? जीवन का विकास हो, जीवन का विकास हो, तब हमारे जीवन का विकास होगा। प्रेमियों, आज हम लोग कहते हैं ये मेरा है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा जमीन है, मेरा मेरा। प्रेमियों, यह अहंकार है, इसको हम अहंकार कहते हैं। मेरा नाम का यहां कोई चीज नहीं है। हम लोग एक समय के साथ हम लोग के बीच में जो भी हैं, विचार कीजिए, हमारे दादा परदादा माता पिता जो हमको जन्म दिए, अगर मेरा होते तो हम भी उनके साथ चले जाते, लेकिन नहीं गए। हम लोग जो भी हैं सिंगल हैं, सिंगल एक। केवल जो ये नाम है, उमेश जी, दिनेश जी, रमेश जी, निरंजन जी, कुंती माता या जो भी ललन जी, केवल एक पहचान के लिए, एक पहचान के लिए नाम दिया गया है। हम लोग तो उस अस्तित्व का अंश हैं, उस ब्रह्म का अंश हैं जो अनादि है, जिसका कोई और अंत नहीं है, स्थिर है। तो मेरा तेरा क्या? प्रेमियों, तब होगा जीवन का विकास। परम पूज्य गुरुदेव बाबा 14 बरस तपस्या करने के बाद हम लोग के बहुत सारे सूत्र दिए, उपदेश दिए, प्रार्थना दिए, कीर्तन दिए, महामंत्र दिए, जिसके द्वारा हम लोग भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। गुरु कोई मामूली चीज नहीं होता है। अब रहा प्रेमियों कि सबसे बड़ी बात है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। सुन करके जब जीवन में आप धारण करते हैं, यह मानव जो शरीर है, 72,000 इसमें नस नाड़ियां हैं, जिसके द्वारा हम लोग शक्ति अर्जित करते हैं। नर नाड़िया के द्वारा इस ब्रह्मांड के शक्ति को हम लोग अंदर जो है धारण करते हैं।
लेकिन उसमें 3 नाड़ियां मुख है। ये जो प्रेमियों विचार कीजिए, हमारा जो श्वास लेने की श्वास जो हम लोग लेते हैं, इसमें 2 छिद्र है। मुख एक है, मुंह के द्वारा हम लोग खाना खाते हैं, बोलते हैं, लेकिन आज क्या है, हम लोग मुंह के द्वारा ही हवा लेते हैं। तो प्रेमियों, ये हवा लेने का नहीं है। हम लोग क्यों बीमार हैं? बीमारी के कारण कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं। यह मुंह से हवा नहीं लेना है। मुंह से आपका वायरस भी, बाहर के वायरस छोटे छोटे हैं, जो कि वायरस हमारे मुंह में प्रवेश कर जाता है। हम लोग स्नान करते हैं, ठंडा लगता है, मुंह खोल देते हैं स्नान करने के लिए। उस समय कितनो जाड़ा हो, मुंह को बंद करना है, मुंह बंद करके रहना है। बाहर का ठंडा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस समय मुंह से जो कि सांस लेते हैं, यही कारण है कि ठंडा प्रवेश करता है और ठंडा लग जाता है। मुख से हवा लेने के मतलब है कि आप जो है स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है। आप जब भी है जो कि श्वास लें, ये दोनों नासिका से लें। एक को कहा जाता है सूर्य भेदी और एक को कहा जाता है चंद्र भेदी। सूर्य भेदी प्रेमियों, यह सूर्य भेदी या दाहिना जो नासिका है, इसको सूर्य भेदी कहा जाता है, और दाहिना को सूर्य भेदी और बायां को चंद्र भेदी कहा जाता है। सूर्य भेदी के मतलब हुआ प्रेमियों, यह जो दाहिना जो नासिका है, हम लोग सूर्य के शक्ति हमारे शरीर में एक व्यवस्था है, और व्यवस्था है कि हम लोग सूर्य के शक्ति दाहिना नासिका से ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग जो क्रिया के जो शक्ति है, हमारे अंदर जो गर्मी के शक्ति है, शरीर ठंडा पड़ना, शरीर क्यों ठंडा पड़ता है? इसलिए ठंडा पड़ता है कि हम लोग सूर्य के जो शक्ति है लेने से समर्थ है। हम लोग अनुलोम विलोम करें। बायां जो नासिका है, वो चंद्रमा के शक्ति उसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं, शीतलता का शक्ति ग्रहण करते हैं। बायां नासिका से हमारे दाहिना तरफ के ये जो मस्तिष्क है, इसका प्रभाव पड़ता है, और दाहिना से बायां का जो कि मस्तिष्क है, जो कि संचालित होता है। हम लोग भविष्य के बारे में जान सकते हैं, हम लोग बीता हुआ भूत के बारे में जान सकते हैं। अनुलोम विलोम की जब क्रिया हम करते हैं। दूसरी बात है प्रेमियों, हम लोग जो भोजन करते हैं, तो प्रेमियों थोड़ा मैं अपना विचार दिया, इसको जीवन में धारण करके आप अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने बारे को विराज देता हूं, और सभी को एक साथ नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष 50वां मंच के श्री विनोद कुमार अपने एक भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य बाबा की चरण कमलों में सादर प्रणाम। मैं आप लोगों के समक्ष
बाबा का ही लिखा हुआ भजन सतगुरु सेवक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस समय मैट्रिक भी पास नहीं किए होंगे जिस समय ये भजन बाबा लिख करके हमको दिए थे, और उस समय से लेकर आज तक हम गा ही रहे हैं और गाते ही रहेंगे। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे, मिटत सकल दुख झेला। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे, मिटत सकल दुख झेला। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यह दुनिया दिन चारे बसेरा। यहाँ ना मेरा तेरा रे, यहाँ ना मेरा तेरा, मेरा तेरा तो यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे, मिटत सकल दुख झेला। यह दुनिया देगेयम के, यह दुनिया बन दीगृहयम के। जीव बंदी रह घेरा रे, जीव बंदी रह घेरा। सतगुरु गुरु बिनु ना कोई कबहू, जो तोरे यम घेरा रे, जो तोरे यम घेरा। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे, रे मिटत सकल दुख झेला। यादें उठो सत गुरु गुरु हेरो, यादें उठो सत गुरु गुरु हेरो। सेव करो बहु तेरा रे, सेव करो बहु तेरा। तन मन धन तम तिनके पद, जो तोरे यम घेरा रे, जो तोरे यम घेरा। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे।
मिटते सकल दुख झेला। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे, सब जिनको कर जोड़ा। बाबा सतगुरु शांतानंद जा पद के हम चेरा रे, जा पद के हम चेरा। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटते सकल दुख झेला रे, मिटते सकल दुख झेला, मिटते सकल दुख झेला, मिटते सकल दुख झेला। जीवन हमारा प्रशांत रहेगा, बाबा को याद करें। जीवन हमारा प्रशांत रहेगा, बाबा को याद करें। तू इंसान है माँ प्रकृति की, बाबा को याद करें। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। जीवन हमारा प्रशांत रहेगा, बाबा को याद करें। आत्मा अमर है यही बात सत्य है, ये तो सभी को मालूम ही है। आत्मा अमर है यही बात सत्य है, ये तो सभी को मालूम ही है। तुम जाने कर अब सब मान जाओ, बाबा को याद करें। प्रशांत जीवन दर्शनम, जीवन हमारा प्रशांत रहेगा, बाबा को याद करें। तू इंसान है माँ प्रकृति की, बाबा को याद करें। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। लोग यहाँ आए और फंस ही गए, जड़ प्रकृति मोह माया में। लोग यहाँ आए और फंस ही गए, जड़ प्रकृति मोह माया में। अब तो समझ कर खुद को समझो और ईश्वर ही बनो। हो जीवन हमारा प्रशांत रहेगा,
बाबा को याद करें। तू इंसान है माँ प्रकृति की, बाबा को याद करें, बाबा को याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।